आज 17 दिसंबर 2020 का मुरली है। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहे कि सतगुरु आया है हमारे ऊंची तकदीर बनाने के लिए, इसीलिए हमारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज का प्रश्न, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसीलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर में बाबा बोले, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी। क्या क्या होंगी बाबा उसका निशानी बता रहे हैं। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। बाबा बोले, किन राहों पर चलना है, किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। बाबा बोले, यह कौन सा गुरु है? यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। दुनिया वाले भी बैठते उठते उनके मुख से भी निकलता है वाह गुरु। बाबा बोले, गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। किसकी महिमा? दुनिया वाले तो बहुत गुरु है, हम किसकी महिमा दुनिया वाले गाएंगे? लेकिन सतगुरु तो एक बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। दुनिया में बहुत गुरु हैं, कोई किसकी और कोई किसकी महिमा करते हैं। लेकिन बाबा बोले, बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सदगुरु, वो एक है। लेकिन हम बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु तो एक है, जिसकी ही बाहा बाहा मानी जाती है। सच्चा सदगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। अगर सच्चा एक है तो और सब तो जरूर झूठे होंगे ना। सच होता है संगम पर। ये जो सतगुरु कब आते हैं? संगम पर आते हैं। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। सब भक्ति मार्ग में इसकी महिमा, वही एक सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप ही सच्चा है। दुनिया में सतगुरु एक है, जिसकी सब महिमा गाते हैं। वही एक ही ऊंचे ते ऊंच एक सच्चा बाप है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। जो सच्चा बाप हमारा है वो लिबरेटर और गाइड भी बनता है। बाबा बोले, आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। दुनिया के जो गुरु है वो क्या करते हैं और हमारा जो सतगुरु है वो क्या करता है, फर्क बाबा बता रहे हैं। दुनिया के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने की गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। जो दुनिया में जो गाइड है बाबा वो काम नहीं करता। बाबा क्या करते हैं? दुनिया में सब उसको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। तो पतित पावन कौन है? सतगुरु को ही कहा जाता है।
वो ही पावन बना सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु हैं, लेकिन ये हमेशा बुद्धि में रखना है कि पावन बनाने वाला एक ही सतगुरु बाप है। वो गुरु लोग पावन बना ना सके सिवाय बाबा के, और कोई भी गुरु लोग देहधारी पावन बना ना सके। वो कोई ऐसे नहीं कहते, वो दुनिया के गुरु लोग ऐसे नहीं कहते कि माम एकम याद करो। बाबा बोले भल गीता भी पढ़ते हैं, दुनिया के गुरु लोग गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल ही नहीं है। गीता का अर्थ का बारे में उनको पता ही नहीं है। बाबा बोलते हैं अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। अगर वो सचमुच समझते कि सतगुरु एक है तो वो कभी अपने को गुरु नहीं कहलाते, क्योंकि गुरु तो एक है ना, शिक्षा देने वाला। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है। ड्रामा में भक्ति का डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु हैं और अनेक भक्त हैं। भक्ति में क्या होता है, अनेक गुरु और अनेक भक्त हैं। बाबा बोले यह तो एक ही है, लेकिन अनेक गुरु अनेक भक्त भक्ति में है, लेकिन यहाँ तो एक ही गुरु है, एक ही है परमात्मा सतगुरु। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं। शिव बाबा के बाद में कौन रहते हैं, देवी देवताएं अभी लास्ट में है। जो नंबर 1 देवी देवता थे वो अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं। इन्हों को माना जो देवी देवता थे अभी नीचे आ गए हैं, भगवान आकर उनको पढ़ाकर सतयुग की बादशाही देते हैं। बाबा बोले तो और सबको ऑटोमेटिकली वापिस जाना है। अगर सतयुग में थोड़े आएंगे और सब कहाँ जाएंगे, आत्माएं ऑटोमेटिकली वापिस घर जाना है। इसीलिए सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा को सर्व की सद्गति दाता कहा जाता है। बाबा बोले तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो। संगम पर हम सब आत्माएं जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो देवी देवता आत्माएं थे, वही पुरुषोत्तम बनते हैं। बाबा बोले बाकी और कोई काम नहीं करते। बाकी बाबा आकर कौन सा काम करते हैं, गति सद्गति देते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। यह बाप की ही महिमा है। जो बाबा करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो बाबा करते हैं। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। हम इतने दिन से पुकार रहे थे, लेकिन गति सद्गति देने वाला एक है, वो संगम पर ही आकर हम बच्चों को गति सद्गति देता है। बाबा बोले सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन। जो सतगति दाता संगम पर आते हैं, एक ही धर्म स्थापना करते हैं, ये बुद्धि कौन देगा। तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको, बाबा आकर ये युक्ति और श्रीमत बताते हैं। किसको बताते हैं, आत्माओं को। वो बाप भी है, सतगुरु भी है और टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, आकर सच्चा ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाबा बोले बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं, ज्ञान सिखलाने वाला एक है। लेकिन बाबा बोले जो दुनिया के गुरु हैं वो सब क्या सिखाते हैं, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। जब आत्मा की सद्गति होती है तो क्या होता है, हम सब इस पुराने दुनिया से चले जाते हैं। बाबा भी चले जाते हैं, अभी नहीं आएंगे, फिर कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाबा हमको कोई हद का संन्यास नहीं सिखाते हैं कि घर बार छोड़ के जाओ, बुद्धि से सब कुछ भूलो। बाबा ने समझाया है अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है, अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है, बाबा बोले जैसे कोई बीमार
और सीरियस होता है तो क्या कहते हैं, कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे। जो जाने वाला है बाबा बोले दुनिया में भी बोलते हैं उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी, दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बाबा बोले बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है, तो बंगाल में एक रिवाज है, जब देखते हैं किसकी तबीयत खराब और उम्मीद हट जाती है तो क्या करते हैं, तो गंगा पर जाकर डुबाते हैं कि प्राण निकल जाए। ये विश्वास है कि उनको गंगा में लेकर डुबाते हैं कि गंगा में ही वो उसका प्राण निकल जाए तभी उसको मुक्ति मिलेगी। कितना अंधश्रद्धा की बात है। अगर गंगा में किसी को डुबा के मार देंगे को उसको कोई मुक्ति मिलेगा क्या, लेकिन वो रिवाज चलता है बंगाल में। बाबा बोले मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। मूर्ति क्या डूबेगी, पूरा दुनिया ही, सारी दुनिया अभी डूब जानी है। क्या होगा, फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख से मनुष्य मरेंगे, यह सब हालतें आनी है। बाबा क्या क्या होने वाली है बता रहे हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है। हमने उसको बहुत टॉर्चर किया, अभी प्रकृति क्या कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। तो बाबा बोले गुस्सा आता है तो क्या करती है, तो सबको खलास कर देती है। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं कि अभी 5 तत्वों को भी हमको शांत बनाना है। हम शांत रहेंगे, वायुमंडल को शांत बनाएंगे और प्रकृति को भी हमको शांत बनाना है, क्योंकि हमने ही उसको गुस्सा दिलाया है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। दुनिया की हालत बाबा बता रहे हैं, अनेक प्रकार के मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। बाबा बोले थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने जब वो साक्षात्कार कराया तो बाबा ने क्या किया, देखा कि एक ये दुनिया तो नहीं रहेगी, जो नई दुनिया आने वाली है भगवान बना रहे हैं, तो मैं अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करूँगा, अपना तन मन धन लगा दूंगा तो मेरा ही फायदा है। तो बाबा ने क्या किया, उसी साक्षात्कार से पूरा सरेंडर हो गया, तन मन धन समय संकल्प सब सुहा कर दिया। तो बाबा हम बच्चों की बुद्धि में ला रहे हैं कि जो दुनिया से हम इतना अटैचमेंट है उसका क्या हाल होगा। यह सब कौन कराते हैं, ये जो दुनिया में सब होता है सब बाबा बोलते हैं कौन कराते हैं, बाप तो नहीं कराते हैं, सब भगवान को दोष देते हैं ना। तो बाबा अभी बताते हैं बाबा तो नहीं कराते हैं, यह ड्रामा में नोंद है, ये होने का है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। कोई पर दोष नहीं देंगे, जो कुछ होता है हम अभी ज्ञान समझ गए, हमको किसी पर भी दोष नहीं देना है। बाबा बोले ड्रामा का प्लान ही बना हुआ है, हम चाहेंगे भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बाबा बोले पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी, वो चेंज होती है, अभी पुराना हो गया है ना, तो उसको बाबा आकर नया बनाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज आएगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। बाबा अभी सिखा रहे हैं, हम बच्चों को समझा रहे हैं, जो नहीं रहेगा उससे दिल हटाओ। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। बेहद से बाबा ने माना बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना माना, यह बेहद का संन्यास है। अब तुम कहेंगे बा सदगुरु बा, हमको कौन मिला है सदगुरु, बा सदगुरु बा, जो हमको यह रास्ता बताया। क्यों बा करेंगे, क्योंकि वो सदगुरु आकर एक है जो आकर हम बच्चों को रास्ता बताया। बाबा बोले बच्चों को भी समझाते हैं, बाबा हम बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। हम अब परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे से कोई ऐसी कर्म ना हो, ऐसी चाल चलन ना हो जो बाबा की निंदा हो।
तुम यहाँ जीते जी मरते हो। दुनिया में तो कोई शरीर छोड़कर मरते हैं, लेकिन बाबा हमें जीते जी, मरना माना आत्मा हो जाना ना, तो बाबा हमें जीते जी माना मरना सिखाते हैं। माना अभी से हम आत्मा माना सोल कॉन्शस में रहते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, माना जीते जी मरना। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। बाबा ये जीना सिखाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये जीते जी मरना है। तो देह को छोड़ अपने को हम अभी क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? देह से न्यारी आत्मा बनकर बाप को याद करना है। बाबा बोले, यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, बहा सतगुरु बहा। पारलौकिक सतगुरु की ही वाहवाह होती है। सदगुरु तो एक ही है ना, जो पारलौकिक पिता परमात्मा है। बाबा बोले लौकिक गुरु तो ढेर हैं, लौकिक में गुरु तो दुनिया में बहुत गुरु हैं। सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा। सतगुरु कौन है? एक है जो सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। उसी एक का ही भक्ति में ही नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है, भगवान। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, और वो सबका बाप ही एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि प्रलय हुई और पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तो बाबा बोले, अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा, एक बच्चा पीपल की पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। हम जन्म बाई जन्म भक्ति करते आ रहे हैं, उनकी महिमा गाते रहते हैं बाबा, उससे तुम्हारी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो विकर्म का बोझा है किसी की महिमा गाने से तो नहीं जाएगा ना। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। हम नीचे आए थे, अभी चढ़ाने के लिए स्वयं सतगुरु आया है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हम तो चढ़ रहे हैं, हमारे कारण भी सर्व का भला हो जाता है। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। बाबा यहाँ आत्माओं को पढ़ाते हैं, क्योंकि जन्म कौन लेता है? आत्मा लेता है, और शरीर लेता है, फिर शरीर छोड़ता है। ऐसे हमने 84 जन्म लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। एक शरीर छोड़ा, फिर नाम रूप चेंज होगा, और कहाँ जन्म लेगा तो उसका नाम रूप बदल जाएगा। बाबा बोले, ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, सब आत्मा 84 जन्म नहीं ले सकते। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया, कोई शरीर 84 जन्म नहीं लेता है, आत्मा ही 84 जन्म लेता है। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा जो भी समझा रहे हैं हमारी बुद्धि में रखना है। कोई भी आए तो उनको समझाए। बुद्धि में क्यों रखना है? क्योंकि जो भी आएगा हमको भी उसको समझाना है। बाबा बोले, आदि में था ही देवी देवता का राज्य। सतयुग में किसका राज्य था? देवी देवता जिनकी हम पूजा करते थे, उनकी राज्य था। फिर मध्य में माना द्वापर के बाद, आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू हुआ। तो सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सत्तो प्रधान, सतयुग में 100% प्योर। फिर सत्तो, त्रेता में जब आए सत्तो 2 कला कम हुई, फिर रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है टाइम। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। कोई कोई पूछते हैं कि क्यों बाबा ने हमको इस 84 के चक्र में लाया। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। ये क्या है? अनादि ड्रामा है।
बाबा बोले इनके आदि मध्य अंत को जानना है। अभी बाबा आकर इसका राज हम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो नास्तिक हैं। अगर अपने को, अपने पिता परमात्मा को और ड्रामा को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानेंगे तो कौन होंगे? नास्तिक हैं। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। कितनी ऊंच, क्योंकि स्वयं सतगुरु परमात्मा आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना। दुनिया में कोई बड़ा इम्तिहान, बड़ा पोस्ट पोजीशन पाते हैं तो खुशी होती है ना। हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। बाबा बोले तुम जानते हो सबसे बड़ा पद दुनिया में है लक्ष्मी नारायण का। बाबा बोले तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्मों में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। जिस लक्ष्मी नारायण की हम इतनी पूजा करते हैं वो कैसे? वो इस पढ़ाई से, अपने पूर्व जन्म में इस पढ़ाई से ही ऐसे देवी देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापना हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है। बाबा बोले पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, चाहे दुनिया में चाहे यहाँ भी। वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं उनसे पूछो। बाबा बोले जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं व बड़े बड़े विद्वान आदि हैं उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। वो तो लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा करते हैं, उनकी बायोग्राफी को बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है, लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वही गीता है, वही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ ही नहीं। दुनिया में जो गीता पढ़ते आ रहे हैं उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं, अभी हमको स्वयं भगवान उसका राज समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। हम बाबा से बता रहे हैं बाबा हम आपसे 5000 वर्ष के बाद पहले मिले थे, अभी मिल रहे हैं। क्यों मिले थे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों मिले थे बच्चे? स्वर्ग का वर्षा लेने। बाबा से बच्चे आकर मिलते हैं स्वर्ग का प्रॉपर्टी पाने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, सब आते हैं ना इस यूनिवर्सिटी में बाबा के पास पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई एज नहीं है। ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यहाँ जो भी आते हैं सबका एम ऑब्जेक्ट एक ही है। सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना। सत्य नारायण बनने की यह कथा है। यह भी तुम समझते हो राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। खुशी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि ज्ञान को अगर हम अच्छी रीति समझ नहीं पाएंगे तो खुशी नहीं रहेगी। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको क्या होती है? आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? सब तो आते हैं, लेकिन बाबा पूछते हैं हिम्मत है राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने के लिए। बच्चे बाबा को बोल रहे हाँ बाबा हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। पहले का और अभी में अंतर क्या है? पहले हम अपने को ये बॉडी समझते थे, लेकिन बाबा ने आकर हमको क्या बनाया? देह से न्यारा। मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और बाबा ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। सबसे बड़ी डिफिकल्ट क्या है? आत्मा समझना, देह से न्यारा, इसी में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा बोले घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर आ जाता है बॉडी कॉन्शसनेस, आ जाता है मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। हम वही नाम रूप में फंस पड़ते हैं अपना ही। बाबा कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। हमको फीलिंग होती है ना, मैं ये हूँ, मुझको इसने ऐसा कहा, लेकिन बाबा बोला तुम तो देह से न्यारी हो।
एक चैतन्य शक्ति हो। अब आत्मा भी नाम तो है ना, हमारा असली नाम है, मैं तो आत्मा हूँ ना। बाप है सुप्रीम, जिसको परम पिता कहते हैं। लौकिक के बाप को परम पिता कभी नहीं कहेंगे, जिसने इस शरीर को जन्म दिया वो कोई परम पिता नहीं है। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है, सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, इसको ही परम अक्षर दिया है। बाहा गुरु भी इनको कहते हैं, क्योंकि दुनिया में बाहा बाहा गुरु एक ही है। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, जिस पर वो तो गुरु नानक को समझते हैं परमात्मा, लेकिन उस गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार सतनाम, एक है ओंकार है, अकाल मूरत है, वो तो परमात्मा है जिसको काल नहीं खाता। और कोई शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहेब सुखमणि में है, उसका नाम है एक ग्रंथ जप साहेब सुखमणि। यह बड़े अक्षर ही दो, बाबा बोले यह बड़े अक्षर ही दो है, दो अक्षर है, साहेब साहेब और सुखमणि। बाबा कहते हैं साहेब साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। साहेब कौन? सच्चा साहेब तो एक ही है ना, जिसको याद करने से हमको 21 जन्म के लिए सुख मिलता है। बाबा बोले इसमें मुझने की तो बात ही नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं, दुनिया वाले उसको क्या करें, बहुत डिफिकल्ट बता दिया, लेकिन बाबा ने आकर उसको बहुत सहज करके हम बच्चों को समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं, हिंदू भी जाकर सिख बन गए हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो। चित्र क्यों बना है? सहज समझाने के लिए। और चित्रों में क्या है? हम सब कौन है? आत्मा है। फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो, आत्मा ही भिन्न भिन्न धर्मों में आई है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाबा अभी सिख धर्म में थे, अभी हमको क्राइस्ट माना ख्रिस्ट धर्म के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्राइस्ट कैसे आता है, यह भी पता नहीं। बाबा ने समझाया था जब नई आत्मा को, बाबा बोले नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। परम धाम से जो आत्मा आती है फास्ट, जिसका पहला जन्म होता है, उसका कोई कर्म भोग नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। जेसस क्राइस्ट, जेसस थे, उनके अंदर क्राइस्ट की सोल ने प्रवेश किया, तो जो ज्ञान क्या किया उसने स्प्रेड किया, वो अलग था। वो दो थे, जेसस और जेसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, जेसस अलग और क्राइस्ट की सोल अलग। जब क्राइस्ट ने आया वो तो प्योर सोल था, वो आकर धर्म स्थापना किया, फिर वो चला गया। वो कोई सजा नहीं पाया, बाबा बोले, क्योंकि वो तो प्योर था ना, प्योर सोल को सजा नहीं मिलती। बाबा ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई भी कर्म थोड़ी किया, क्योंकि वो तो नई सोल थी ना। जो सजा मिले उसको, वो तो सत्तो प्रधान आत्मा आती है। हर धर्म स्थापक जब आते हैं वो सत्तो प्रधान होते हैं। सत्तो प्रधान होने के कारण ही धर्म स्थापना होती है। वो धर्म कोई धर्म की स्थापना करते हैं। जिसमें आकर प्रवेश की क्राइस्ट की आत्मा, जिसमें माना जेसस में आकर जिसमें प्रवेश करती है, उनको क्रॉस पर चढ़ाते हैं। क्रॉस में कौन चढ़ा? जेसस चढ़ा, क्राइस्ट नहीं चढ़ा। क्राइस्ट को नहीं, वो तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र है। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही बर्थ नट पेनी है। तुम भी थे, कोई वैल्यू नहीं था लाइफ में, अब तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे। भाव बोले हम ऐसे नहीं कि कि हमारे वारिस कोई पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो। दुनिया में तो बोलते हैं हाथ खाली करके जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? हाथ भरतू करके जाते हैं, बाकी सब हाथ खाली करके जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। अभी हम ज्ञान रत्न से भरपूर हो रहे हैं।
यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वो ही आएंगे। सब ज्ञान समझने के लिए नहीं आएंगे, जो जो कल्प पहले आए थे वो ही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। जो ज्ञान सुनने वाले कल्प पहले आए थे वो थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। बाबा बोले सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी ही देख सकते हैं। सब तो मधुबन में एक साथ नहीं जाते हैं ना। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बन जाते हैं, बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो। बाबा अभी हमको क्या सिखा रहे हैं कि हम बच्चे सर्विस पर हो। बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, बच्चों की सेवा के लिए बाबा हर रोज मुरली सुनाने हम बच्चों को आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से सब बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना है, इसलिए बाबा ने अच्छा टाइम फिक्स किया है जो सुबह का टाइम है। बहुत सवेरे नहीं आना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसीलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी बोले तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। बाबा समझाते तो बहुत सहज है। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना इस राजयोग द्वारा हो रही है। बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वो ही माला के दाने बनते हैं। दाना कौन बनेंगे माला के? जो बहुतों की सेवा करते हैं और बहुतों को आप समान बनाते हैं। बाबा की परिचय देकर उनको भी वो सुख शांति का अनुभव कराते हैं, वही बाबा बोले माला के दाना बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, भक्ति में क्या करते हैं? वही आत्माओं की माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं? जो शिष्य बनाते हैं उनको माला फेरने के लिए बताते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। वो स्थूल चीज देते हैं, इससे करने से बुद्धि लगी रहेगी। बाबा बोले काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। अभी कैसा सिचुएशन आकर पहुंचा है, बाबा तो उस समय बताते थे, अभी तो ऐसा हालत हो गया है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं, बाबा ये गंदी दुनिया है, हम बहुत तंग हो गए हैं, हमको सतयुग में ले चलो। बाबा क्या बोलेंगे? बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। यह खातिरी है, यह खातिरी ही तुमको ले जाएगी। अभी हम अपने लिए करेंगे तभी जाएंगे। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आए हो, फिर वहां जाना है। ये रियली बात है। हम सब जिस घर से आए थे, शरीर धारण किया, अभी इस शरीर को छोड़ के हमको घर जाना है। फिर आएंगे पाठ बजाने, ये ड्रामा करने फिर से आएंगे। तो परम धाम को याद करना पड़े ना, घर को याद करना है अभी। लेकिन हमारा परमानेंट घर तो परम धाम है ना। तो बाबा बोले घर को याद करो, परम धाम को याद करो। बाबा भी कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है। और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं दुनिया में। बोले बहुत आए, लेकिन घर का रास्ता तो किसी को पता नहीं है ना। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, वो कोई मुक्ति धाम में घर नहीं ले जाते, वो तो नीचे लाते हैं। फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सत्व प्रधान बनाते हैं। जब सब आत्माएं तमो प्रधान बन जाते हैं
तब बाबा आते हैं, सबको सत्व प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापिस जाना पड़ता है, हम भी जाएंगे और सब बच्चे बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। क्यों नशा रहना चाहिए? क्योंकि अभी हमको सतगुरु मिला है जो हमको रोज आकर पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, बाबा बोले इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। जिसको हम समझते हैं ना, मैं ये हूँ, मेरा ये पोस्ट पोजिशन है, अपना एक हमने एक बनाया है ना इमेज। तो बाबा बोले इस जो देह के नाम रूप है ना, उससे न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। मैं कौन हूँ? देह से न्यारा एक चैतन्य शक्ति देही हूँ जो देह का मालिक है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। सेकेंड पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है। हमको कोई बाहर की खुशी नहीं चाहिए, इंटरनल खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार में बाबा बोले कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना। हम तो सेवा करेंगे, लेकिन हमारा वृत्ति क्या होना चाहिए? कल्याणकारी वृत्ति। हमारा एटीट्यूड ही कल्याणकारी। यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है, क्या हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व कल्याणकारी है। हम सो के कल्याण सिर्फ परिवार के कल्याणकारी नहीं है। बाबा ने हमको टाइटल दिया कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। हमारा टाइटल कुछ और काम कुछ हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है तो हमारे से किसी का अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। जो कर्म हम करेंगे वही तो हमारा संस्कार बनेगा ना। अगर कार्य याद रहे मुझको क्या करना है, तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्थिति में अगर रहेंगे तो याद रखेंगे तो हम सदा रहम दिल बनेंगे, सदा महादानी बनेंगे। सबको देना है सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, जो भी बाबा से मिलता है हम देंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मेरा हर कदम सबके लिए कैसे कल्याणकारी हो। मैंपन नहीं आएगा, मैंने किया, ये भी किया, फिर मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। मैं तो कर रहा हूँ, कराने वाला तो और कोई है ना, मैं निमित्त हूँ, बाबा करन करावन हार है। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में, जो इसी भावना से सेवा करते हैं, उसको क्या होता है? रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उनको क्या मिलता है? सर्व की दुआएं मिलती है। बड़ी दादी की स्लोगान थी, दुआएं कमाओ, क्योंकि लास्ट में दवा नहीं काम आएगा, धन नहीं काम आएगा, दुआ ही काम आएगा। आज का स्लोगान है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। कोई भी साधनों के पीछे अगर हमारा बुद्धि जाएगी तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो बाबा तो हमको बोला ना, तुम बेहद के सन्यासी हो,
चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरा साधना कभी खंडित ना हो, ये संकल्प रखना है। और हेडिंग में आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंच तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।